रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नीतू धैर्य को बोलती है कि मैं है ना विक्रांत को सारा सच बताऊंगी। विक्रांत को सब सच जानने का हक है। नीतू वहाँ से जा रही होती है, वो बोलती है कि मैं विक्रांत को बताऊंगी कि दुआ उसकी। तभी सामने मन्नत होती है और बोलती है कि दुआ उनकी कुछ नहीं लगती। आगे हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम दुआ को देखते हैं, वो घर आ जाती है। मन्नत बोलती है कि दुआ आप कहाँ पर थे, आपको इंस्पेक्टर यहाँ पर छोड़ने के लिए क्यों आई। तभी वहाँ पर रोनी आता है। रोनी बताता है कि मन्नत, नीतू है ना वो अपने कमरे के अंदर नहीं है। मन्नत बोलती है मतलब वो कहाँ चली गई। दुआ कुछ नहीं बोलती, वो बस चुपचाप खड़ी रहती है। मन्नत बोलती है कि दुआ आपको पता है क्या नानी कहाँ है। दुआ को नीतू की बात याद आती है। नीतू ने बोला था कि मैं विक्रांत को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं विक्रांत से बात करूंगी ना तो वो तुझे है ना कंपटीशन में हिस्सा लेने देगा। तो आप बताती है कि हाँ मुझे पता है। मन्नत बोलती है कि कहाँ पर है माँ। तो आप बताती है कि वो बाबा के साथ है। इधर रोनी बोलता है लेकिन धैर्य नीतू को क्यों लेकर गया होगा। मन्नत बोलती है कि सच सच बताओ नानी माँ है कहाँ पर। तो आप बताती है कि नानी माँ को है ना मिस्टर विक्रांत सलूजा सर से मिलना था। मन्नत और रोनी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वो बताती है कि मैंने नानी माँ को बोला था कि हम पहले है ना आपको सब बता देते हैं कि उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, बट नानी माँ ने बोला कि ये हमारा सीक्रेट है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। नानी माँ ने मुझे ये भी बोला था कि वो है ना विक्रांत सलूजा सर, वो मुझे सॉरी भी बोलेंगे और मुझे है ना कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने देंगे। रोनी और मन्नत दोनों ही दुआ की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। मन्नत काफ़ी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि कहीं माँ है ना विक्रांत को सारा सच ना बता दे। तो वो बोलती है कि सॉरी मम्मा, मैं ऐसा नहीं कर रही थी, लेकिन नानी माँ है ना उन्होंने मुझे बोला कि मुझे अपने ड्रीम्स के लिए इतना तो करना ही होगा, और अगर मैं नानी माँ की बात नहीं मानती ना तो नानी माँ सैड हो जाती और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मन्नत सोचती है कि मुझे जाना होगा। मन्नत बोलती है कि दुआ आप है ना नानू के साथ रहना और मैं अभी वापस आ रही हूँ। मन्नत वहाँ से निकल जाती है। इधर दुआ रोनी को गले लगा लेती है। रोनी भी बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि नीतू ऐसा कैसे कर सकती है। पता नहीं नीतू क्या सोच रही थी, वो क्या करने वाली थी, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। आगे हम नीतू को और धैर्य को देखते हैं। धैर्य बोलता है कि नीतू आंटी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप है ना क्रांत से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उसको बहुत ज़्यादा मिस करती है, उससे मिलना चाहती है। तेरी बोलता है कि नीतू आंटी, अगर सच बताऊँ ना तो मैं भी विक्रांत को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। नीतू इधर उधर बस विक्रांत को ही ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। इधर धैर्य बोल रहा होता है कि नीतू आंटी देखो, आप दुआ को है ना अपने साथ यहाँ पर लेकर आ गई, लेकिन अगर विक्रांत ऐसी वैसी कोई बात कर देता जिसकी वजह से आपका और दुआ का दोनों का दिल दुखता तो आप सोचिए ना कि दुआ पर क्या बीतती और आपके दिल पर क्या बीतती। अगर विक्रांत को दुआ से मिलाना ही था तो मन्नत जी ने इतने सालों से दुआ को विक्रांत से दूर क्यों रखा। आप भी सोचिए ना ये बातें। तेरे बोलता है कि मन्नत जी ने ये सब छुपा रखा है और मन्नत जी है ना कितनी तकलीफ में है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मन्नत जी ने विक्रांत से ये सारा सच छुपाया है क्यों। हम सब के लिए, उसने अपने परिवार के लिए ये सब कुछ किया है। नीतू आंटी, आपको पता है ना विक्रांत ने दुआ के साथ मुंबई में कैसे बिहेव किया। अगर वो यहाँ पर भी ऐसा कुछ करता तो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने हमारी दुआ को देख लिया। नीतू बोलती है कि हमारी दुआ दुआ है ना वो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, वो मेरे विक्रांत की बेटी है, वो मेरे विक्रांत की दुआ है। नीतू बोलती है कि मैं अपनी दुआ को उसके बाप से मिलाने के लिए ही तो यहाँ पर लेकर आई थी ना। हक है उसका उसे ये जानने का कि उसका बाप कौन है। विक्रांत और दुआ दोनों का हक है सच जानने का। मैं जानती हूँ कि मेरे विक्रांत का है ना गुस्सा बहुत बुरा है। मैं जानती हूँ कि 7 साल पहले है ना विक्रांत ने हमारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया था, लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं थी, गलती हमारी थी, हमने उससे छत छुपाया। मेरा बेटा है ना वो बदतमीज़ नहीं है, वो बहुत अच्छा है, दिल का बहुत साफ है, इसीलिए तो रिश्तों में धोखा है ना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। नीतू की बातें सुनकर धैर्य काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इधर नीतू बोलती है कि सच यही है, गुनहगार वो नहीं है, गुनहगार हम लोग हैं जिन्होंने उससे सच छुपाया। धैर्य बोलता है कि नीतू आंटी, आप क्या बोल रही है कि विक्रांत ने हमारे साथ जो कुछ किया वो सही था। नीतू बोलती है कि हाँ वो सब सही था। विक्रांत का गुस्सा, उसकी नाराज़गी, उसका हमसे रिश्ता तोड़ना, ये सब कुछ जायज़ था, और तुम जो कर रहे हो ना वो जायज़ नहीं है। विक्रांत को पता भी नहीं है कि दुआ है ना उसकी बेटी है। अगर विक्रांत को सब सच पता लग जाएगा ना तो वो सब कुछ ठीक कर देगा, हम लोगों को वापस अपने घर ले जाएगा, हम सब साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। मेरा टूटा हुआ जो परिवार है ना वो फिर से एक हो जाएगा। मिलना चाहिए ना बाप और बेटी को। बता धैर्य, इसमें गलत क्या है। दुआ का असली बाप मेरा विक्रांत यही कहीं है, और आज मैं उसकी मोम अपने बेटे विक्रांत को सारा का सारा सच बताकर मानूंगी। दुआ है ना वो उसी की बेटी है। धैर्य, तुम दुआ के कुछ भी नहीं लगते। इधर हम देखते हैं धैर्य वहीं पर बैठ जाता है, रो रहा होता है। नीतू बोल रही होती है कि सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम लिखने से खून का रिश्ता नहीं बनता। दुआ है ना मेरे विक्रांत का खून है, वो विक्रांत की बेटी है, तुम उसके कुछ भी नहीं लगते। धैर्य बोलता है कि मैं मानता हूँ विक्रांत का है ना दुआ के साथ खून का रिश्ता है, मेरा भी तो विक्रांत के साथ खून का रिश्ता है ना, वो मेरा छोटा भाई है।
माफ़ कीजिएगा नीतू आंटी, लेकिन आप मुझे है ना खून के रिश्तों की दुहाइयाँ मत दीजिए, क्योंकि आपका और विक्रांत का है ना खून का रिश्ता नहीं है। आई एम सॉरी नीतू आंटी, लेकिन फिर भी आप विक्रांत की माँ है ना, आप उसको अपना बेटा मानती है ना। वैसे ही दुआ का मेरे साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी दुआ मेरी बेटी है। नीतू बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपने और दुआ के रिश्ते को मेरे और विक्रांत के रिश्ते से तोल रहे हो। धैर्य बोलता है कि नीतू आंटी, मैंने नहीं तोला, आपने तोला है। और आप ही ये सब कुछ बोल रही हैं, लेकिन आपसे बेहतर कौन जानता है कि रिश्तों में है ना खून का कोई मोल नहीं होता, रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं। नीतू आंटी, दिल के रिश्ते हैं ना वो तो बन जाते हैं, जैसे मेरा बन गया है दुआ के साथ। मुझे नहीं पता वो रिश्ता भगवान ने बनाया है या हालातों की वजह से बना है, लेकिन मेरा उसके साथ दिल का रिश्ता बन गया है और ये रिश्ता आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगा। मैंने अपने हर रिश्ते को है ना ईमानदारी से, वफादारी से निभाया है और आगे भी निभाऊंगा। विक्रांत ने है ना मनज जी पर उंगली उठाई। मैं चुप रहा, लेकिन अगर कोई मेरी बेटी का दिल तोड़ेगा ना तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। नीतू बोलती है कि मेरा विक्रांत है ना ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। नीतू बोलती है कि तुम है ना ये झूठी फिक्र मत दिखाओ, झूठे आंसू मत दिखाओ। तुम है ना विक्रांत का हक छीनना चाहते हो ना, जो विक्रांत का है तुम उसे अपना बना कर रखना चाहते हो ना। धैर्य बोलता है कि आप कैसी बातें कर रही है, विक्रांत है ना वो मेरा सगा भाई है, छोटा भाई है। नीतू बोलती है और वैसे ही विक्रांत की है ना दुआ है ना वो सगी बेटी है, तुम्हारी दुआ कुछ नहीं लगती। धैर्य बोलता है फिर आप भूल रही है, विक्रांत है ना वो आपका कुछ नहीं लगता। विक्रांत है ना विशाखा कुमार का बेटा है, धैर्य कुमार का छोटा भाई है। नीतू रोने लग जाती है। धैर्य नीतू के पास बैठता है, हाथ जोड़ता है और बोलता है कि सॉरी नीतू आंटी, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन आप मुझे बार बार बोल रही है ना कि दुआ मेरी बेटी नहीं है। वैसे ही मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ नीतू आंटी मुझे माफ़ कर दो, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। नीतू आंटी, मन्नत को जब ये पता चल गया ना तो उनका भी दिल टूट जाएगा। नीतू बोलती है कि धैर्य, तुम भी उस पल तक का खैर बनाओ जब तक है ना मन्नत को पता नहीं चल जाता, लेकिन अगर मन्नत को पता चल जाएगा ना कि तुम उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो तो। धैर्य बोलता है कि क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। धैर्य बोलता है कि बोलिए ना नीतू आंटी। नीतू बोलती है कि पहले तू मुझे बता, तू मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा था, कि विक्रांत मेरा पुत्र नहीं है। तेरे बोलता है कि सॉरी नीतू आंटी, मैं आपको ना ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि रिश्ते हैं ना वो खून से नहीं दिल से जुड़े जाते हैं। जैसे मेरा रिश्ता है दुआ के साथ, और मैं है ना दुआ पर हक जताने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं ये हक जताने की कोशिश नहीं कर रहा कि दुआ सिर्फ मेरी बेटी है। दुआ है ना बायोलॉजिकली विक्रांत की ही बेटी है, और ये सच है ना, मैं कभी नहीं बदल सकता। तो आंटी, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुआ है ना 7 सालों से मुझे ही अपना बाबा बोल रही है, और अगर जब दुआ को पता चलेगा कि मैं उसका बाबा नहीं हूँ ना तो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगी। मना जी को भी बस इसी बात का डर है, इसीलिए तो मना जी नहीं चाह रही थी दुआ जब मुंबई जाए तो वो विक्रांत से मिले। है ना वो सच को सहन नहीं कर पाएगी, और वैसे भी मना जी है ना वो भी ये सब कुछ सहन नहीं कर पाती, इसीलिए तो मैंने आपको रोका था विक्रांत को सच बताने से। मना जी कभी नहीं चाहती कि विक्रांत को सच पता चले, और मना जी ये सब कुछ किस लिए कर रही है, हम सब लोगों की भलाई के लिए, दुआ की भलाई के लिए। तेरे बोलता है मैं बस इतना जानता हूँ कि दुआ है ना पिछले 7 सालों से मुझे बाबा बुलाती है, उसके लिए उसका बाबा सिर्फ मैं हूँ। नीतू बोलती है लेकिन ये सब कुछ सिर्फ झूठ है, उसे सच जानने का हक है। तेरी बोलता है कि हाँ उसको सच जानने का हक है, और उसका भी कोई सही टाइम होगा, सही वक्त होगा, और मना जी वो टाइम डिसाइड करेगी। मना जी जब चाहेंगी ना दुआ को सच बता सकती है। मना जी दुआ की माँ है, मना जी का ही ये हक बनता है। इधर नीतू बोलती है कि हक तो मेरा भी है ना, मैं दुआ की दादी हूँ। ये बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन विक्रांत ये सब नहीं जानता है ना। विक्रांत आपको देखकर, दुआ को देखकर पता नहीं कैसे रिएक्ट करता, ये हम नहीं जानते। तेरी बोलता है नीतू आंटी, मैं आपको और दुआ को है ना विक्रांत के गुस्से से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। विक्रांत है ना पहले ही मना जी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर चुका है। नीतू बोलती है कि बहाने मत बना, बहाने मत बना कि विक्रांत है ना गुस्सा करेगा तो दुआ हर्ट हो जाएगी, मना दुखी हो जाएगी, उसका भी दिल टूट जाएगा, ये सब है ना सिर्फ बहाने हैं। धैर्य बोलता है कि मैं बहाने क्यों बनाऊंगा। नीतू बोलती है कि लालच। धैर्य बोलता है कि लालच, आपने मुझे पहले भी ये बात की थी कि इसके पीछे मेरा कोई मकसद है, लेकिन बताइए ना मैं ऐसा क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। नीतू बोलती है कि तू है ना विक्रांत के परिवार को अपना परिवार बनाना चाहता है, तभी तो तू है ना विक्रांत के परिवार को, उसके अपनों को दूर रख रहा है विक्रांत से। तुझे है ना विक्रांत के अपने है ना उनका प्यार तेरे लिए चाहिए। धैर्य, तू विक्रांत की जगह है ना हमारी ज़िंदगी में लेना चाहता है, दुआ की ज़िंदगी में लेना चाहता है, और सबसे ज़्यादा मन्नत की ज़िंदगी में लेना चाहता है। धैर्य नीतू की बातें सुनकर रोने लग जाता है। इधर नीतू बोलती है कि मैंने सोचा था कि तू है ना सच्चा इंसान है, हमारी मुश्किलों को कम कर देगा, रास्ता निकालेगा, लेकिन नहीं, तेरे दिल में तो चोर है। तू बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, तू दुआ और मन्नत को है ना विक्रांत से दूर रखना चाहता है, क्योंकि तू उन दोनों को है ना अपने साथ रखना चाहता है।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, विक्रांत की माँ के होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। विक्रांत को है ना सच जानने का पूरा हक है और मैं ही उसको सारा सच बताऊंगी। नीतू वहाँ से जा रही होती है। नीतू बोल रही होती है कि उसको है ना सच जानने का हक है, उसको ये जानने का हक है कि दुआ उसकी। तभी सामने मन्नत होती है और बोलती है कि कुछ नहीं लगती। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे नीतू बोल रही होती है कि मन्नत तो आज मुझे नहीं रोक सकती, मैं है ना मेरे विक्रांत को सारा का सारा सच बताकर ही मानूंगी। मन्नत बोलती है कि माँ, आप विक्रांत को कुछ भी नहीं बताएंगी। मैं है ना धैर्य जी की बहुत इज्जत करती हूँ। धैर्य जी और दुआ के रिश्ते पर अगर कोई उंगली उठाएगा ना तो ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। माँ, आप विक्रांत को है ना मेरे और दुआ के रिश्ते का सच नहीं बता सकती। इधर हम देखते हैं विक्रांत भी पास में ही होता है, लेकिन वो वहाँ पर नीतू को नहीं देख पाता। मन्नत बोल रही होती है कि माँ, अगर आपने विक्रांत को सच बताने की कोशिश की ना तो आपको मेरी कसम है, और अगर जिस दिन आपने विक्रांत को सच बता दिया ना वो दिन आपके और मेरे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, मैं आपकी कुछ भी नहीं लगूंगी फिर। नीतू ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है। वो सोच रही होती है कि ऐसा क्यों कर रही है मन्नत, विक्रांत को है ना सच जानने का हक है। अगर दुआ को फिर बाद में पता चलेगा कि तेरे उसका बाबा नहीं है तो उसके साथ क्या होगा। जैसे विक्रांत ने हम लोगों को झूठा समझाना वैसे ही दुआ को भी हम झूठे ही लगेंगे। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।